हरे कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक माह का अपना विशेष महत्व है। हिंदू कैलेंडर में वैशाख माह दूसरा महीना कहा जाता है। 27 नक्षत्रों में विशाखा नक्षत्र संबंधित होने के कारण इस महीने का नाम वैशाख माह पड़ा। इस माह में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पूजा करना शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि 13 अप्रैल से विशाख माह आरंभ हो गया है, जो वैशाख माह की पूर्णिमा 12 मई तक रहेगा। स्कंद पुराण के अनुसार न माधव समो मासो न कृतीन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम, अर्थात माधव मास यानी कि वैशाख माह के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह को माधव मास भी कहा जाता है, जो कृष्ण भगवान का ही दूसरा नाम है। इस माह में गर्मी की तीव्रता बढ़ने के कारण तला हुआ खाना वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि इस दौरान समस्त देवी देवता का जल में निवास होता है। ऐसे में जो इस माह में लोगों के लिए, पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं, उनसे देवता, ऋषि व पितर सब तृप्त होते हैं। एक भी व्यक्ति को जल पिलाना ब्रह्मा, विष्णु, शिव को प्रसन्न करने वाला होता है। इससे कुंडली के सूर्य, गुरु व चंद्र ग्रह मजबूत बनते हैं, धन का कभी अभाव नहीं रहता। स्कंद पुराण में उल्लेख आता है कि महिरथ नाम के राजा ने केवल वैशाख स्नान करके बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसलिए इस माह में सूर्योदय से पूर्व किसी तीर्थ स्थान, सरोवर, नदी या कुएं पर जाकर हमें स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो सके तो आप स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। नहाने के बाद सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इस माह में तला हुआ भोजन करना नहीं चाहिए। तेल की मालिश करना वर्जित माना जाता है। दिन में सोना नहीं चाहिए और कांसे के बर्तन का प्रयोग भी वर्जित माना जाता है। संभव हो तो एक समय ही भोजन करना चाहिए, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से कल्याणकारी होता है। इसके अलावा वैशाख माह में हमें जल का दान तो करना ही चाहिए। साथ ही आप जल का पात्र, कपड़े, आम, सत्तू, मौसमी फल, पादुका, पंखा या अन्न का दान भी कर सकते हैं, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। 13 अप्रैल से 12 मई तक चलने वाला वैशाख माह, इसमें जो व्रत त्योहार आने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 13 अप्रैल दिन रविवार को वैशाख माह का प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद अगले दिन 14 अप्रैल यानी कि सोमवार को संक्रांति है। 16 अप्रैल को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी है। 25 अप्रैल को प्रदोष व्रत, 26 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि, 27 अप्रैल को अमावस्या, 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया, 1 मई को विनायकी चतुर्थी, 3 मई को गंगा सप्तमी, 5 मई सीता नवमी, 8 मई मोहिनी एकादशी, 9 मई को प्रदोष व्रत, 11 मई को नरसिंह भगवान जयंती मनाई जाएगी। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा यानी कि वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसके बाद अगले दिन 13 मई को नारद जयंती यानी कि ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो जाएगी। इससे अगले वीडियो में हम वैशाख माह महात्म की कथा भी श्रवण कराएंगे, तो वो भी आप वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राधे राधे।